सिंदूर बांटने की योजना को बताया अफवाह, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा भारी आक्रोश। पार्टी के लफंगों में उदासी का माहौल। अरमानों पर पानी फिरने के बाद कार्यकर्ताओं में छाई निराशा। हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान को सबक तो सिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद भी कर दिया। लेकिन अब हमारे देश के अंदर इस ऑपरेशन सिंदूर को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पोस्टर पर तस्वीरें भारतीय सेना की नहीं बल्कि किसी और की छप रही हैं और इस पर राजनीतिक रोटियां भी अब सेकी जाने लगी हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान गए थे, वहां उन्होंने कह दिया हमारे रगों में सिंदूर बह रहा है। इसके बाद पीएम मोदी बिहार गए। बिहार में उन्होंने कह दिया मैंने कहा था उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, वचन पूरा करके ही बिहार आया। इसके बाद पीएम मोदी भोपाल गए, वहां भी उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा पहलगाम में आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी, यही उनके आकाओं के लिए काल बना। कहने का मतलब यह है कि पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी खबर आई कि मोदी सरकार 9 जून से घर घर सिंदूर अभियान चलाएगी। इस खबर के बाहर आने के बाद मोदी सरकार की थू-थू होनी शुरू हुई और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस अभियान की कड़ी आलोचना करनी शुरू कर दी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से लेकर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सिरनेत ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। सबसे पहले तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि आप देश की महिलाएं भाजपा नेताओं का दिया सिंदूर लगाएंगी, क्या ये हिंदू संस्कृति और परंपरा का अपमान नहीं है? सारे धर्म गुरु चुप क्यों हैं? अंध भक्तों को सांप क्यों सूंघ गया है? क्या पवित्र सिंदूर भाजपा के चुनाव प्रचार का सामान है? गजब अंधेर है। वहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सिरनेत ने लिखा ब्याहता हूं तो मैं एक बात जानती हूं, सिर्फ पति के नाम के सिंदूर से मांग भरी जाती है, वही सुहाग का प्रतीक है। किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे का सिंदूर नहीं लगा लिया जाता। कौन है या बीजेपी वाले जो सिंदूर लेकर आएंगे? एक से एक गुंडे मवालियों से भरी हुई है पार्टी। कौन लाएंगे सिंदूर? वह बलिया वाले बब्बन सिंह या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़ या मध्य प्रदेश में भद्दे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी या बलात्कार के लिए सजा काट रहे कुलदीप सेंगर या पॉक्सो में दोषी इनके विधायक राम दुलार गौर। ऐसे लीचड़ लोग घर जाकर अब आपकी बहुओं, बेटियों और पत्नियों को सिंदूर देंगे, क्योंकि इन्हीं जैसों से तो भरी हुई है पूरी की पूरी बीजेपी और इन्हीं को तो दी है नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मेदारी। तो इस तरह से कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सिरनेत और नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर पोस्ट किया था। वहीं इसके अलावा सोशल मीडिया पर कमेंट्स की होड़ भी मच गई थी। सभी यूजर्स ने घर घर सिंदूर अभियान की खूब आलोचना की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की तरफ से यह कह दिया गया कि इस तरह का कोई भी अभियान नहीं चलाया जा रहा है। बीजेपी नेता और आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके एक सफाई दी थी। अमित मालवीय ने जैसे ही एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए सफाई दी तो नेहा सिंह राठौर ने फिर से बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने सबसे पहले तो लिखा अरे ये क्या हुआ, अब दूसरों के घर सिंदूर नहीं पहुंचाएंगे? इतने दिनों से खबर चल रही थी तब नहीं फेक बताए, जब जनता ने गरियाना शुरू किया तो फेक न्यूज बताने लगे। अभी तो बस शुरुआत है, जनता जाग चुकी है, झोला समेटिएगा आप लोग। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर अपनी एक वीडियो भी साझा की और बीजेपी को घेरते हुए लिखा घर घर सिंदूर बांटने की योजना कैंसिल होने से पार्टी के लफंगों में उदासी का माहौल है। अरमानों पर पानी फिरने के बाद से कार्यकर्ताओं में निराशा है। तो इस तरह से नेहा सिंह राठौर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और उन्हें घेर रही हैं। चलिए खबर के आखिर में हम आपको नेहा सिंह राठौर की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने किस तरीके से बीजेपी को घेरा है, सुनकर कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए। सिंदूर बांटने की योजना को अफवाह बता दिया गया है और अब कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आक्रोश होगा भी क्यों नहीं, 70 सालों में पहली बार खुलेआम छेड़खानी और आवारागर्दी करने का मौका मिल रहा था। दूसरों के घरों में सिंदूर लेकर जाने का अवसर बन रहा था। मन में पराई औरतों को सिंदूर की डिबिया देने के सपने पल रहे थे, पर सब पर पानी फिर गया। लफंगों ने मन ही मन कितने सारे डायलॉग गढ़ लिए थे। सिंदूर बांटते वक्त क्या क्या दुव्यर्थी बातें बोलनी हैं, वो सब भी मनोज भैया और रवि भैया से लिखवा लिए थे। सिंदूर बांटने के लिए मोहल्लों के घर आपसी सहमति से बांट चुके थे, लेकिन अचानक यहां भी सीज फायर हो गया।
इस योजना को भी अफवाह बता दिया गया। हाय रे सीज फायर, हाय हाय। ये दुख खत्म काहे नहीं होता भाई? अब बेचारे कार्यकर्ता बोलें तो बोलें क्या, शिकायत करें भी तो किससे? उन्हें तो अपनों ने ही लूटा। खैर, योजना शुरू होने से पहले ही सिंदूर की डिब्बियों की शॉर्टेज हो चुकी थी। बेचारे कार्यकर्ता कुर्ते की दोनों जेबों में सिंदूर की डिब्बियां भरकर टहलने लगे थे। कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग, एक नया उत्साह दिखने लगा था। लग रहा था जैसे पार्टी ज्वाइन करना सफल हो गया हो। लेकिन हाय रे किस्मत, देश की आम जनता इनकी मंशा समझ गई। महिलाएं सशंकित हो गईं, पुरुष चौकन्ने हो गए और घरों के बुजुर्ग गरियाने लगे। चाल चलन तो इन लोगों का वैसे भी जग जाहिर था, पर जब आम जनता को पता चला कि ये लोग उनके घर आएंगे और सिंदूर साथ लाएंगे, तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई। और होनी भी चाहिए। क्या पार्टी वालों को यह नहीं पता कि पराई औरतों को सिंदूर नहीं दिया जा सकता? क्या पार्टी के नेता अमेरिका और लंदन से आए हैं कि वो इस देश के धर्म, रिवाज और परंपरा को नहीं जानते? या वो इस देश की आम जनता को मूर्ख समझते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देश की जनता की सहन शक्ति चेक कर रहे थे? इन पार्टी वालों को क्या लगता है 5 किलो मुफ्त राशन देकर देश की जनता को खरीद लिए हैं क्या? मदर इंडिया फिल्म के सुखी लाला बन गए हैं ये लोग। मुफ्त अनाज के बाद सिंदूर देंगे, इतनी हिम्मत हो गई, इतना मन बढ़ गया। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? इन लोगों ने कदम कदम पर आपके सब्र का इम्तिहान लिया है। पहले रोजगार देने के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाई, पर रोजगार नहीं दिया। फिर काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा किया और उसे भी जुमला बता दिया। काला धन और आतंकवाद पर चोट के नाम पर नोटबंदी करके गरीबों की कमर तोड़ दी। बिना ऑक्सीजन लाखों लोग अस्पतालों में मर गए, भगदड़ों में लोग मारे गए, ट्रेन दुर्घटनाओं में लोग मारे गए, आतंकवादी हमलों में लोग मारे गए। देश की कंपनियां बेच दी, एयरपोर्ट और ट्रेनें बेच दी, स्कूल बर्बाद कर दिए, शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, युवाओं को पहले बेरोजगार और फिर दंगाई बना दिया, मस्जिदें तोड़ी, बस्तियां उजाड़ी, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, नफरत फैलाई, भाईचारा खत्म किया। और ये सब हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर किया गया। अब जब इतना सब कुछ होने पर आप नहीं बोले तो इनका मन बढ़ना था ही। अब नौबत ये आ गई है कि ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर आपके घरों में घुसना चाहते हैं, औरतों को सिंदूर देना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये लोग देश सेवा के नाम पर आपके घर में आकर बैठ जाएंगे और घर का एक कमरा देश के नाम पर मांगने लगेंगे। अब मन बढ़ने की कोई सीमा तो होती नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि गलतियां सुधारी न जा सके।